चलो बच्चों, आज हम घातांक और करनी टॉपिक को पढ़ेंगे। घातांक और करनी, घातांक और करनी, करनी, घातांक और करनी। घातांक और करनी क्या होती है? घातांक और करनी टॉपिक के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि घातांक करनी a इंटू ए एन इंटू ए एम, ए की घात एन इंटू ए की घात एम हो, मतलब आधार यदि समान हो तो घातें क्या होती है? इस कंडीशन में जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। जैसे ए की पावर एन प्लस एम हो जाएगा। और यदि आपके पास ए की पावर एन अपॉन में ए की पावर एम हो, मतलब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, और यदि वो डिवाइड में हो, भिन्न में हो, तो क्या होता है? घात ऊपर जाके, नीचे वाली घात ऊपर जाके क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है, घट जाती है। ठीक। उसके बाद में और नियम होता है कि यदि एक ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, देखो घातें समान है और आधार अलग अलग हो, तो इन दोनों को हम एक साथ एक ही घात के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा यदि हमारे पास घातें अलग अलग, अगर ये डिवाइड में भी आ जाते, जैसे ए की पावर एन हो गया, बी की पावर एन हो गया, तो हम इसको ए अपॉन में एन, इसकी पावर एक साथ हम ऐसे लगा सकते हैं। ये इतना नियम है। छोटे इधर ध्यान दे पूरा, ध्यान दे देगा। उसके अलावा में ये समझ में आ गया तो इसको रब कर लेना, इसको ऐसे करके अपने रब कर देना, लिख लेना। उसके बाद में कुछ नियम और होते हैं घातांक और करनी के। जैसे घातांक और करनी में है ना, ये तो घात की बात हो गई। और भी होता है, यदि ए की पावर एन है तो इधर में इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो ए की पावर माइनस की एन हो जाएगा। और यदि ए की पावर, अगर ये मान लो इस टाइप से है, बटे में है, और ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर काय में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ये तो हो गई घात की बात। अब होता है हमारे पास करनी। करनी का क्या होता है? करनी अलग अलग प्रकार की होती है। करनी क्या बोलते हैं? रूट ना, रूट, इसको क्या बोलते हैं? सेट्स, है ना, पावर एंड सेट्स। इसको क्या, ये क्या होता है? करनी। करनी, करनी के अंदर अलग अलग, इसको बोलते हैं हम करनी, इसको बोलते हैं करनी, इसको बोलते हैं करनी। अब इसके अंदर कोई भी चीज लिखी हो, जैसे हमारे पास लिखा है 4, तो हम इस 4 को क्या कर सकते हैं? करनी के अंदर लिखा हो तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और करनी के अंदर यदि दो चीज एक जैसी हो तो एक बार आ जाती है बाहर। ये क्लियर? उसके बाद में यदि इसी प्रकार से करनी 3 पावर में लगी हुई हो, करनी किस में लगी हुई? 3 पावर में लगी हुई हो, तो अगर इसके अंदर जैसे 8 आ गया तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। पावर कितनी है? 3। करनी की पावर, करनी कितनी? 3 पावर, 3 बार। अगर 3 या 3 लगाओ, कुछ नहीं लगाओ तो 2, और 3 लगाओ तो एक, जैसे 3 से कह रहे एक बार बाहर। ये होता है करनी का काम। तो आई होप कि आपको रूट और करनी दोनों समझ में आए, घात और करनी। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 4 गुणा में लिखा एक्स, और इधर लिख दिया मैंने, है ना, सॉरी, ये मैंने लिखा यहाँ पे एक्स की पावर 2 की पावर एक्स, और इधर मैंने लिख दिया 8 की पावर 2। तो मैं पूछूंगा कि x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि इसकी पावर x हो गई, इसकी पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 की पावर कितना हो गया? 2। तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई में 2 कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 इंटू पावर ऑलरेडी 2 है, x मल्टीप्लाई में इनकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6। देखो आधार समान, बीच में बराबर का साइन, तो इसकी पावर x है, इधर 2 की पावर 6, इधर 2 की पावर x है, इधर 2 की पावर 6 है, तो x बराबर से कितना आ गया? 6। x का मान कितना हुआ? 6। कुछ इस प्रकार से सवाल होते हैं। आई होप कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।